इजराइल जंग में कांग्रेस किसके साथ? राहुल गांधी और खड़गे ने किसका लिया पक्ष? क्या भारत सरकार के साथ है कांग्रेस? दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच जंग हो रही हो, वर्ल्ड को लीड करने वाले देश जाने अनजाने में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी जंगों को लेकर अपने बयान जारी करते हैं। भारत भी उन्हीं लीड करने वाले देशों की लिस्ट में है। भारत की सरकार का इजराइल जंग को लेकर क्या रुख है, ये आगे बताएंगे। गाजा के अस्पताल पर अटैक के बाद कांग्रेस ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अपना पक्ष जाहिर किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, गाजा में बच्चों समेत हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास की तरफ से निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बारे में अपना स्टेटमेंट जारी किया है। खड़गे ने लिखा है, गाजा में अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध बमबारी, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई, अनुचित और गंभीर मानवीय त्रासदी है, जिसके लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इजराइल के लोगों पर हमास की तरफ से किए गए क्रूर हमलों की निंदा की थी। इजराइल के सैन्य बलों की तरफ से नागरिक क्षेत्रों में अंधाधुंध कार्रवाई भी अस्वीकार्य है, जिसमें गाजा पट्टी की घेराबंदी और उसमें बमबारी शामिल है। वहीं जहां तक भारत के पीएम मोदी की सरकार की बात है, वो शुरू से ही इजराइल के साथ खड़ी दिखी, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से गाजा अस्पताल पर अटैक कर पूरी मानवता को झकझोर दिया है, केंद्र सरकार ने इजराइल की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। We have also expressed our concern at the civilian casualties and the humanitarian situation. We would urge the strict observance of international humanitarian law. You would have also seen, as I mentioned earlier, one of the tweets by Prime Minister, and specifically about the Al-Ali hospital in Gaza, where he conveyed his condolences to the families of the victims and prayers for speedy recovery. And he said that civilian casualties in the conflict are a matter of serious and continuing concern, and those involved should be held responsible. जाहिर है, गाजा अस्पताल पर अटैक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्रूर मानसिकता का सबूत दिया है। हालांकि इजराइल खुद को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा। इसके लिए उसने ऑडियो सबूत भी पेश किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर चाहे किसी ने भी गाजा अस्पताल अटैक को अंजाम दिया हो, मानवता को तगड़ा झटका जरूर लगा है। ऐसे में भारत की तरफ से भी ऐसे रिएक्शन आना लाजमी है, फिर चाहे सरकार की तरफ से हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की तरफ से। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।